हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक टू माय चैनल। दोस्तों, सुबह का 5 बज चुका है। एक प्रेरणात्मक विचार। हेलो एवरीवन, सुबह उठकर पढ़ाई करना वास्तव में किसी की आदत बन जाती है तो किसी के लिए सफलता का माध्यम बन जाता है। किसी के लिए नसीब मिलती है तो किसी के लिए नींद मिलती है। हर सुबह एक नया मौका है, इसे बर्बाद मत करो। आज ही अपने सपनों के लिए पहला कदम उठाओ। सफलता अक्सर बस एक प्रयास दूर होती है। अपनी क्षमता पर विश्वास रखो, तुम कुछ भी कर सकते हो। हर सुबह एक नया करने का मौका होता है। जीवन में सफलता पाने के लिए लक्ष्य निर्धारित करें, स्पष्ट प्रयास लक्ष्य बनाएं, सकारात्मक रहे। हर चुनौती में अक्सर देखें कि प्रयास करते रहिए, सफलता से सीखें और आगे बढ़े। खुद पर विश्वास रखें, आपकी क्षमताएं असीम हैं। कर्म करते रहिए, केवल सोचने से नहीं, करने से परिणाम मिलते हैं। जरूर किशोर, तुम में अपार शक्ति है। खुद पर विश्वास रखो, हर चुनौती को सीखने का मौका की तरह देखो। अपने सपनों का पीछा करो और कभी हार मत मानो। आपकी मेहनत ही आपकी सफलता की कहानी लिखेगी। गिरने से मत डरो, बल्कि हर बार उठने की हिम्मत रखो। छोटे छोटे कदमों से ही बड़े लक्ष्य की हासिल होते हैं। आज का प्रयास कल का परिणाम है। अपने सपनों को जीने के लिए जागना जरूरी है। तो सबसे पहले मैं दिल्ली सल्तनत को रिवीजन कर लेता हूँ, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने से पहले आपको पहले उसको रिवीजन करना ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले मैं रिवीजन कर लेता हूँ, उसके बाद फिर मैं स्टडी को सेशन को आगे करता हूँ। दिल्ली सल्तनत की काल 1206 से 1526 के बीच मानी जाती है और इस गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा की गई थी। इब्राहिम लोदी को हराकर बाबर ने दिल्ली पर राज किया था और दिल्ली सल्तनत में 5 वंश राज करने वाला वंश थे। नंबर 1 लोदी वंश, दूसरा गुलाम वंश, खिलजी वंश, सैयद वंश और तुगलक वंश। इस सेशन को खत्म होने के बाद मैं टेस्ट सीरीज का एनालिसिस करने वाला हूँ कि मैंने कहाँ गलतियाँ किया हूँ। गलती केंद्रित समीक्षा। टेस्ट देने के बाद सिर्फ स्कोर ना देखे, एक अलग नोटबुक में सिर्फ गलत उत्तरों को लिखे, उनके सही जवाब और अपने क्यों गलती की जैसे जानकारी की कमी, प्रश्न समझने में भूल। अगले टेस्ट देने से पहले गलतियों को दोहराए। टेस्ट सीरीज प्रश्न से एक विषय पर जाइए और प्रश्नों को देखें और फिर उस प्रश्न के पीछे पूरे टॉपिक को विस्तार से पढ़े, ना सिर्फ उत्तर को याद रखें। समय सीमा का कई कार्ड से पालन। टेस्ट उसी समय से पूरा करें जो यूपीएससी देता है, जैसे जीएस पेपर के लिए 2 घंटे के बीच में उठने में या रुकने की अनुमति ना दे। यह परीक्षा थकान से लड़ने की मदद करता है। थीम व मॉक टेस्ट। पूरे सिलेबस का टेस्ट देने के बजाय किसी एक विशिष्ट विषय जैसे केवल इतिहास या अर्थव्यवस्था पर आधारित मिनी मॉक टेस्ट दे। इससे कमजोर क्षेत्रों की पहचान करना आसान होगा। पीयू रिव्यू और चर्चा। किसी दोस्त के साथ टेस्ट के बाद अपने उत्तरों को दृष्टिकोण पर चर्चा करें, हो सकता है उनका नज़रिया आपके लिए नया ज्ञान खोल दे। ये तरीके आपके केवल ज्ञान जांचने का बजाय अपनी रणनीति और कमजोरियों पर काम करने में मदद करेंगे। टेस्ट सीरीज खत्म होने के बाद आज हम फिर पार्लियामेंट पढ़ने वाले हैं। पार्लियामेंट से कौन कौन टॉपिक से प्रश्न आते उस पर ध्यान देना बहुत यूपीएससी की जरूरी है। तैयारी के लिए संसद पार्लियामेंट से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें याद रखना बहुत जरूरी है। मूल संरचना। संसद के 3 अंग होते हैं, एक राष्ट्रपति, लोकसभा हाउस ऑफ पीपुल, राज्यसभा के काउंसिल ऑफ स्टेट कहा जाता है। यह अनुच्छेद 79 में वर्णित है। कार्य। इसके मुख्य कार्य कानून बनाना, लेजिस्लेटिव कार्यपालिका पर नियंत्रित करती है, एग्जीक्यूटिव कंट्रोल, वित्त या फाइनेंशियल कंट्रोल और संवैधानिक संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना। महत्वपूर्ण समितियां। लोक लेखा समिति, पीसीए, प्रलंबन समिति, एस्टीमेट कमेटी और सार्वजनिक उपकरणों में समिति, कमेटी ऑफ पब्लिक अंडरटेकिंग के कार्यों के विस्तार समझे। प्रक्रिया। शून्य काल 0 से शून्य प्रश्न काल, क्वेश्चन आवर काल कहा जाता है। विभिन्न प्रकार के बिल, साधारण, धन विधेयक, वित्त विधेयक, संविधान संशोधन और विश्वास प्रस्तावना, नो कॉन्फिडेंस मोशन को अच्छे से पढ़ें।
स्रोत अपनी तैयारी के लिए एक लक्ष्मीकांत की बुक, किताब और भारत का संविधान द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को मुख्य रूप से इस्तेमाल करें। एम लक्ष्मीकांत बुक का पढ़ने का अलग-अलग सबका तरीका होता है। आप किस तरह से पढ़ते हैं, वो आप पे निर्भर करता है। मैं तो इस तरह से पढ़ता हूँ। उसके बाद मैं कुछ नाश्ता कर लेता हूँ क्योंकि सुबह में नाश्ता करना ज़रूरी है। चना का कुछ नाश्ता कर लेता हूँ, खाने से थोड़ा माइंड फ्रेश रहता है। अंकुर वाला चना खाते हैं। एक कहावत होता है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और यूं कहो तो कभी किसी की जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। उसके बाद मैं प्रीलिम और मेंस में पूछे गए प्रश्न को देखना ज़रूरी है क्योंकि कहाँ गलतियाँ किया हूँ और कहाँ सही किया हूँ। अपनी गलतियों की कमजोरी को दूर करना है। समय सीमाएं पालन करें। सिमुलेट एग्जाम कंडीशनर पेपर को ठीक 2 घंटे को हल करें। जैसे आप वास्तविक प्रश्न दे रहे हो या आपकी गति और समय का प्रबंध टाइम मैनेजमेंट को सुधारे। विश्लेषण करें। एनालिसिस पेपर हल करने के बाद अपने उत्तरों को जांच करें। देखें कि कितने प्रश्न को सही किए हों और कितने गलती और उत्तरों को पीछे के कारण समझे। क्या यह ज्ञान की कमी थी? जल्दबाजी ना करें। समझ की गलती छोड़ गए प्रश्नों को पहचान करें। विषयवार अध्ययन टॉपिक वाइज रिवाइज हर प्रश्न को देखें और पता करें कि वह किस विषय सब्जेक्ट और अब सब्जेक्ट टॉपिक से आया है। पैटर्न समझे। आइडेंटिफाई द पैटर्न बार बार पूछे जाने वाले विषयों को प्रश्नों के प्रकार टाइप वाइज क्वेश्चन प्रश्न पहचानें। PYQ यूपीएससी पैटर्न और प्राथमिकता को समझने में मदद करते हैं। ज्ञान की कमी करे। फिल द नॉलेज द गैप जिन विषयों को प्रश्न गलत हुए हैं या अपने छोड़ दिए हैं उन पर अपने नोट्स और किताबों को गहरा अध्ययन करें। और यह जो किताब मैंने PYQ डॉक्टर मृणाल पटेल के द्वारा खरीदे गए हैं, यह स्टेट PCS के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल बुक है। अगर चाहे तो आप ऑनलाइन इसे मंगा सकते हैं। इस बुक का मैंने एनालिसिस करीब 2 घंटे का समय दिया। 2 घंटे के बाद एनालिसिस करने के बाद हमें पता चला कि इस बुक में स्टेट PCS का भी कवर किया गया है। सभी का पढ़ाई करने का अलग अलग रूटीन होता है। कोई 7 बजे उठता है तो कोई 5 बजे उठता है, कोई 2 बजे उठता है तो कोई 1 बजे उठता है। सभी का पढ़ाई करने का अलग अलग रूटीन होता है। आप किस समय पढ़ते हैं, आप किस समय कवर कर सकते हो, वो आप पे निर्भर करता है। और पढ़ते समय आप कैसे चीज़ों को समझते हैं वो आप पे डिपेंड करता है। इस सेशन ख़त्म होने के बाद मैं हिस्ट्री का कैसे सेशन लगाता हूँ, हिस्ट्री को कैसे पढ़ना है। सबसे पहले सिलेबस को समझें। सबसे पहले यूपीएससी की प्रीलिम हो या मेंस हो, इतिहास की सिलेबस को ध्यान में रखें। बुनियादी किताब जैसे NCERT कक्षा 6 से 12 की किताबों को शुरुआत करें। यह आपकी नींव मजबूत करेगी। मानक पुस्तकें फिर प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारत के मानक संदर्भ पुस्तकों को जैसे स्पेक्ट्रम, राजीव आहिर फॉर मॉडर्न इंडिया, सतीश चंद्रा फॉर मेडिवल इंडिया आदि का उपयोग करें। कालक्रम और विषय वस्तु हर काल प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक को कालक्रम के अनुसार पढ़ें। महत्वपूर्ण घटनाओं, व्यक्तियों और उनके प्रभाव को ध्यान दें। नोट्स बनाना। महत्वपूर्ण तिथियों, युद्धों, संधियों, समाज सुधारों, आंदोलनों और कला संस्कृति के बिंदुओं के संक्षिप्त सभी को नोट्स बनाएं। मैप्स और चार्ट ऐतिहासिक स्थानों का साम्राज्यों को समझने के लिए नक्शे का उपयोग करें। प्रीवियस ईयर पेपर को पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र का अभ्यास करें ताकि आपके प्रश्न पूछने से पैटर्न पता चले। उत्तर लेखन आंसर राइटिंग मेंस के लिए विषयों को जोड़कर और विश्लेषण तरीके से उत्तर लिखने का अभ्यास करें। अगर आप सोच रहे हैं कि प्रीलिम तैयारी करने के बाद ही मेंस का आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस करेंगे तो यह सबसे बड़ी गलती होगी। प्रीलिम के साथ साथ मेंस का भी तैयारी करना सबसे ज़्यादा मायने रखता है। अगर आप सोच रहे हैं कि प्रीलिम करने के बाद हम मेंस का तैयारी करेंगे तो यह सबसे बड़ी भूल होगी। आप प्रीलिम के साथ साथ मेंस का भी तैयारी कर सकते हैं। फिर मैं ऑनलाइन कुछ लेक्चर देख लेता हूँ जैसे दृष्टि आईएएस का कुछ मैं लेक्चर देख लेता हूँ। जैसे डॉक्टर विकास दिव्याकृति सर वो बताते हैं, अच्छे से बताते हैं कि आपको किस तरह से प्रिपरेशन करना है यूपीएससी की तैयारी करने के लिए।
तो दोस्तों मैं इस तरह से यूपीएससी की तैयारी प्रत्येक दिन डेली रिवाइज करता हूँ। आप किस तरह से करते हैं, आप कितना बजे उठते हैं, कैसे टाइम को मैनेज करते हैं, वो आप पे निर्भर करता है। तो दोस्तों आज का ब्लॉग कहीं रहा।